फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में आम के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, खाया जाता है। इसके अंदर तरलता इतनी ज़्यादा होती है, ठंडक इतनी ज़्यादा होती है, या फिर इसका जो रेड कलर होता है वो हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि हम इसे खाने से रोक नहीं पाते हैं और इसको खाने के बाद हमें एनर्जेटिक फील होता है, फ्रेश महसूस होता है। आज हम जो फल की बात करेंगे वो तरबूज है। तरबूज के अंदर इतने सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इसमें इतनी सारी खूबियां हैं कि हम इसका प्रयोग अगर सही तरीके से करते हैं, प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो हम कई प्रकार की बीमारियों से नेचुरल तरीके से बच सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। अगर आप तरबूज खाते भी नहीं होंगे और आपने अगर ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा, एंड तक देखा, किस तरह से खाना है, किन लोगों को खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आप खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तरबूज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो पानी पाया जाता है फलों में। तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें 90 से लेकर 92% तक पानी पाया जाता है, और उसके बाद जो बची हुई मात्रा होती है उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, साथ ही साथ पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैट, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर पोटेशियम थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन जो पानी है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पानी की तरलता के कारण ही अगर आप इसका प्रयोग गर्मी में करते हैं तो आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। जो गर्मी में सनस्ट्रोक हो जाता है लू लगने के कारण, बाहर की जो एनवायरनमेंट होती है उसमें जो गर्मी के कारण जो पेट के अंदर लू लग जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, उससे बचाने में मदद करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बॉडी के अंदर के फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर का हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है, मॉइस्चर बना के रखता है, जिस कारण से स्किन की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्किन में जो रूखापन आ जाता है, समय से पहले त्वचा रूखी होने के कारण बुढ़ापा आने लग जाता है, उससे बचाने में मदद करता है। इसके अंदर लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो हाइड्रेट बना के रखता है, समय से पहले बुढ़ापा नहीं आने देता है। ये लाइकोपीन के कारण ही तरबूज का रंग लाल होता है। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जिस कारण से जो ओपन पोर्स होते हैं स्किन के, उसे क्लोज करने में मदद करता है, स्किन को टाइट रखने में मदद करता है। इस कारण से आप अपने फेस पर तरबूज का पैक लगा सकते हो या तरबूज के बीज का भी प्रयोग कर सकते हो। जो बीज होता है उसका भी आप फेस पैक में प्रयोग कर सकते हो, जिससे कि ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या करता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिस कारण से जो स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर दिमाग से जुड़ी कोई भी परेशानी है या फिर मन से जुड़ी परेशानी, उसको दूर करने में मदद करता है। इम्यून पावर को रोग रोधी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ए के कारण आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आंखों की रोशनी को ताकत देता है। तरबूज का जो तासीर है वो ठंडी होती है और वो पेट की गर्मी और दिमाग की गर्मी दोनों को शांत करने में मदद करता है। तरबूज वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन लोगों को वेट लॉस करना है उन लोगों को तरबूज का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा और कैलोरी और फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पोषक तत्वों के कारण कमजोरी का भी एहसास नहीं होने पाता है। तरबूज के अंदर ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12, थायमीन, पायरोक्सिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में ताकत देने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ यही सारे तत्व प्रेगनेंसी में भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि तरबूज में विटामिन B12 तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो प्रेगनेंसी में ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन B12 की,
या थायमिन की, राइबोफ्लेविन की, फॉलिक एसिड की, तो पायरोडॉक्सिन की, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। जो महीने के अकॉर्डिंग हर महीने बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए गर्भ में शिशु की, वो नहीं हो पाती, तो ये उसमें मदद करता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में जो माता में खून की कमी हो जाती उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर पानी की मात्रा भरपूर मात्रा पाई जाती है और शुगर की मात्रा कम पाई जाती है, जिस कारण से डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसका अगर सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उनको भी लाभ प्राप्त होता है। इसके अंदर तरबूज में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने की क्षमता होती है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है उसे बढ़ाने की क्षमता होती है, जिस कारण से हार्ट के पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। या फिर आप इसका प्रतिदिन रेगुलर प्रयोग कर रहे हैं पूरी गर्मी, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और हार्ट की परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि ये किडनी के पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और पोटेशियम की मात्रा कम पाई जाती है, तो इसलिए किडनी के पेशेंट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग बीपी के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसके अंदर सूजन और दर्द करने की क्षमता, सूजन और दर्द कम करने की क्षमता होती है। अगर आपको मांसपेशी में दर्द है, सूजन है, अकड़ाहट है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन भी प्रयोग करते हैं, पूरी गर्मी प्रयोग करते हैं, तो आपको आने वाले सीजन में इसकी परेशानी नहीं होगी, दर्द या सूजन की परेशानी नहीं होगी। तो आप पूरी गर्मी इसका प्रयोग बहुत ही आराम से कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तरबूज के अंदर ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन, फॉलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। यही सारे गुण प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा मददगारी साबित होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे कि गर्भ और माता इन दोनों की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके। और इस ग्रोथ के लिए विटामिन B12, पायरोडॉक्सिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन A जैसे तत्वों का काम बढ़ जाता है। इसकी शरीर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और यही चीज़ों के कारण बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है। अगर ये सारी चीज़ें ना मिले, ये पोषक तत्व ना मिले, तो गर्भ में जो शिशु होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस कारण से प्रेगनेंसी में इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बार देखा जाता है, पेट सही से साफ नहीं हो पाता है, तो पानी की अधिक मात्रा के कारण इसका प्रयोग पेट साफ करने में भी मदद करता है, कब्ज से भी बचाने में मदद करता है। तरबूज के अंदर एल्कलाइन नेचर ज़्यादा होता है और एल्कलाइन क्या करता है, पेट के एसिडिटी को, शरीर जो पेट में एसिडिटी है उसे कम करने में, बाहर निकालने में मदद करता है, जिस कारण से गैस्ट्रो की जो भी परेशानी है, एसिडिटी या फिर कोई और भी प्रॉब्लम, जलन वगैरह, उसे कम करने में मदद करता है। तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा और कैलोरी की मात्रा कम, फैट की मात्रा कम, फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये पानी की मात्रा और फाइबर पेट साफ करने में मदद करती है, तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसका प्रयोग किस तरह से नहीं करना चाहिए, कौन से गलत तरीके हैं जिसका हमें प्रयोग नहीं करना है। रात को तरबूज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एल्कलाइन और शुगर ये दोनों चीज़ें पाया जाता है, जिस कारण से रात को इसका सेवन करने को मना किया गया है। रात को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिस कारण से भी तरबूज को खाने को मना किया गया है, क्योंकि पच नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो सुबह हो सकता है आपको पेट की समस्या हो जाए, पेट सही से साफ ना हो, या फिर दस्त वगैरह कुछ और भी हो सकता है, या फिर आप अक्सर रात को खाएंगे तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी भी परेशानियां हो सकती हैं, जिस कारण से रात को इसका सेवन करने को मना किया गया है। साथ ही साथ इसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो रात को सेवन से आपका वजन बढ़ सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी रात को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।